जो सबसे बड़ी है और सबसे वे महीन भी है। जो सबसे बड़ी है सबसे वे महीन में छोटे छोटा कितना महीन है। हम लोग शरीर में 4 इंद्रियों में एक मन है। मन संकल्प विकल्प करता है। सबसे पहले हम लोग मन को देखे हैं, मन को नहीं बोलते हैं हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा मन चंचल हो गया है, आजा बोलते हैं। लेकिन मन को देखे नहीं है। मन संकल्प विकल्प करता है। जो संकल्प विकल्प किया उसको देखते हैं, उसको भी नहीं देखते। जिस शक्ति से मन संकल्प विकल्प करता है, अब विचार करो शक्ति कितना महीन हो। किसी की शक्ति से मन संकल्प विकल्प करता है। जिस शक्ति से मन संकल्प विकल्प करता है उस शक्ति को कहा गया विशेष चेतन। इस संसार में जो काम हो रहा है, घटोड़ हो रहा है, यह सामान्य चेतन। अब जो परमात्मा कितने बारीक कितने महीन है। जिस शक्ति से मन संकल्प विकल्प करता है वह है विशेष चेतन। उस विशेष चेतन में और समान चेतन में दोनों में घुस करके दोनों से बाहर। विशेष चेतन में परमात्मा घुसे हुए हैं, उसके बाहर भी हैं, इतना महीन भी है। ये कभी साहब करे हैं छोट से छोटा। ऐसे कौन देखेंगे? चाम चश्म दृष्टि में आवे, सांख से उसको नहीं देख सकते हैं। आत्म से देखने में आता है, हो जरूर के नहीं ना आत्म से देखने में आते हैं। जो आत्म से देखने में आवे और किसी दृष्टि से नहीं, इसी को नानक साहब ने कहा अलख अपार अगम अगोचरी नाथ सुकाल कर्मा जात अजात अजोनी संभव नाथ स्वभावन भरमा। अलख इस आंख से नहीं देख सकते हैं, उसको स्वप्न में नहीं देख सकते हैं, ख्याल से नहीं देख सकते हैं, जिससे नहीं देख सकते, इसलिए का अलख। जिसको अलग कहा गया है वे कभी जन्म नहीं लेती, कभी मृत्यु नहीं होती है, उनके माँ बाप नहीं होते हैं। कर्ता एक, कर्ता में परमात्मा कबीर साहब की वाणी है। कर्ता एक अगम है आप, वाके कोई माई न बाप, कर्ता के बंधु नहीं नारी, सदा खंड अगम अपारी, कर्ता खावे न पीवे, कर्ता कबू मरे न जीवे, कर्ता स्वरूप न रेखा, कर्ता से वरण न भीखा, जाके जाति गोत्र सुनाही, महिमा बन जाए मोहि पाही, रूप रूप नहीं तीना, वरण अवर नहीं तीठा, कहे कबीर विचार की तब कुछ कीर्तन ना, परम पुरुष आप ही अगम अगोचर मा। करता एक ही एक है। इसी को महापुरुष जो करता एक ही एक है उसको आत्मा कहा गया है। इसमें परमात्मा के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। गुरुदेव इस बात को इस तरह से लिखी है, शुद्ध आत्म स्वरूप अनंत है। शुद्ध आत्मा का स्वरूप अनंत है। सत्संग लिखी है। तो जो शुद्ध आत्म स्वरूप है वे अनंत है। अनंत दो नहीं, अनंत एक ही होता है और सबसे पहले के हैं।
तो पहले किसी चीज होने के कारण इस सृष्टि के कण कण में घुस करके अपना मन बाहर भी रखती है। इसलिए तो साहब महाराज ने लिखा है कि व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता आदि। जिसमें घुसा जाए वह व्यापक, जो घुसे वह व्यापक। परमात्मा सृष्टि के कण कण में घुस करके अपना मंडल बाहर रखे। कितने बाहर है तो कोई सीमा नहीं, उनके कुछ से कुछ बड़ा है ही नहीं, सबसे महीन वही है, इस सृष्टि कण में घुसे हुए हैं। तो जो ऐसे परमात्मा है, अब इसी को बुद्धि में समझाने के ख्याल से तो समझने का प्रयास किया गया। इसलिए अगर कोई बुद्धि में कोई समझ लेंगे तो उसको फिर मनुष्य शरीर में, इसलिए महापुरुष ने प्रयास किया कि बुद्धि में समझे परमात्मा से कहीं खाली नहीं है। तो प्रयास क्या किया ऋषि ने, गुरु श्री से प्रयास किया है। ब्रह्मे वेदमृतं पुरस्ताद् वरं पश्चाद् वरं दक्षिणस्योत्तरेण अधश्चोर्ध्वं प्रयासितं ब्रह्मे वेद विस्मितं वरिष्ठम्। तो सबसे पहले के उनके लिए कहा जा रहा है वही अमृत ब्रह्म आगे है, पीछे है, बाईं ओर है, दाईं ओर है, भीतर है, बाहर है, मतलब सर्वत्र है। तो कहीं आना जाना नहीं पड़ता, सर्वत्र वे ही है। ऐसी बात को समझाने के ख्याल से भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन के माध्यम से कहा। क्या कहा भगवान कृष्ण ने, सर्वत पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम् सर्वत सुप्तिमालोकी सर्वभृत्य तिष्ठति। जो सबसे पहले के हैं तो सब जगह आंख है, सब जगह कान है, सब जगह पैर है, तो सारा अवयव सब जगह है, उसे कहीं खाली नहीं है। तो जो सब जगह है उस सब की रक्षा करने वाले वही है, सबका भ्रंश करने वाले वही हैं, सब देख रेख करने वाले वही हैं, जो करते हुए वही हैं। महाराष्ट्र में एक उच्च कोटि के महापुरुष हो गए समर्थ रामदास जी, उसमें वहां के राजा थे शिवाजी। शिवाजी उनके शिष्य बने, जिनके समर्थ रामदास जी। तो शिवाजी राजा थे, तो अपनी सुरक्षा के लिए एक गढ़ बनवाने लगे, मजबूत चार दीवार बनवाने लगे और खड़े होकर बनवा रहे, मजबूत बने। इतना सीमेंट इसमें दो, इतना छर्री दो, इतना बालू दो, इतना मिला आदि आदि, खड़े होकर सब काम करवा रहे हैं। मजबूत गढ़ बने जिसमें जल्दी तोड़ नहीं सके। हजारों मजदूर काम कर रहे हैं। मजदूरों काम करते ही शिवाजी के मन में भाव उत्पन्न हुआ, अगर मैं यह गढ़ नहीं बनवाया होता इतने लोग भूखे काम दिया हूँ, काम करता है दिन भर, शाम में पैसा मिलता है, तब इन लोगों का जीविका चलता है। अगर मैं काम नहीं देता ये लोग भूखे मरते। भीतर में बात उत्पन्न शिवाजी, संत जो होते हैं दूर में रहते हुए भी मन की बात कोई जान जाते, क्या सोच रही है जान जाते हैं, बात कुछ भी नहीं रहती है। समर्थ रामदास जी बहुत दूर में थे, ऐसे शिवाजी के मन के संग कोई जान गए, अरे शिवकार हो गया, वही सबका भरण पोषण करता हूँ, इसके अंदर हकार हो जाए उसका विनाश होता है, तो मेरा शिष्य बन गया है। जहां वे थे अदृश्य, जहां शिवाजी काम करवा रहे थे यहाँ तत्प्रगट हो, शिवाजी गुरु महाराज आ गए,
जाकर उसके प्रणाम किए। समस्त रामदास जी बोले, शिवा अच्छा काम करते, राजा को ऐसा ही चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत गढ़ बनवाए, बहुत अच्छा काम करा रही। अब देखो शिवा, जो सामने पत्थर पड़ा हुआ है, मोटा है, बहुत बड़ा भी है, लगता है हमको गढ़ के बीच में पड़ गया है, तो पीछे बाधा डालेगा। इसके लिए यह काम करो, इसको हमसे हटवा, किस काम में बाधा नहीं हो, तुरंत हो जाएगा। 8-10 मजदूर को पहला यही काम करो और काम पीछे कर। प्रदीप आ गया है, पत्थर को हटाओ यहाँ से। 8-10 मजदूर आए, देखते मोटा मोटा पत्थर है, भारी है, कैसे हटेगा? और ऐसे नहीं हटेगा, बगैर तोड़िए हटेगा नहीं, बहुत भारी है, तोड़ो इसको पहले। कैसे तोड़े? सब मजदूर लाए मोटा मोटा हथौड़ा, अब ऐसे तोड़ने बहुत समय लगेगा, एक ही जगह सब हथौड़ा मार, बीच ही में सब मजदूर हथौड़ा मारने लगते, धड़ाम धड़ाम देने लगते। बहुत देर के बाद पत्थर थोड़ा फटा, चिरक गए, हाँ चिरक गए। अब एक काम करो, एक पेड़ को खिसकाओ, सब मजदूर एक पत्थर में लगे, खिसकाए उसको, हटाए, बीच में फांक हो गया। तो देखते क्या है, एक फांक में एक खाली जगह, खाली जगह में एक बैंग बैठा, जो पत्थर के बीच में बैंग है, ठोस पत्थर है, उसके बीच में बैंग बैठा है। और क्या देखते हैं सब लोग, बैंग के मुंह खाने का चारा है। और क्या देखते हैं, सामने एक छोटा चुभड़ी है, उसमें पानी भी है। सबने देखा, समझ नावदास जी ने कहा, शिवा उसे पत्थर के बीच में बैंग है, बैंग के मुंह में जो चारा है, पानी है आगे में, तुम्हें दिया है, पर गिर गई छोमा। अब देख परमात्मा कैसे हैं, पत्थर के बीच में बैंग है, बैंग के मुंह में चारा दिया है खाने के लिए, पानी पीने के लिए पानी दिया है। मतलब परमात्मा सब जगह एक समान है, कहीं खाली नहीं है, ओत प्रोत है। जो परमात्मा ऐसे हैं, इसको बुद्धि में समझाने के ख्याल से महापुरुष ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास में यह किया इसे समझे। क्या समझे? उसके लिए गुरुदेव ने कहा, अनादि अनंत प्रभु निरअवयव विभु, अक्षय अजय अति सघन रहाई। सबसे पहले के हैं, सबकी संरक्षण करने वाले हैं, उनमें ये तीन नहीं होती, आज शुरू मध्य बीच अंत ब्रंथ बना, ये तीन से न्यारे हैं। तो माया में होता है तीन, शुरू बीच अंत, तो माया में है, परमात्मा तीन से न्यारे हैं। जो तीन से न्यारे हैं, ये सर्वत्र सब जगह एक समान है। और उसी को अनेक भाषा में लोग बोले हैं, भगवान बुद्धि सुख के संबंध में बोले हैं, ईश्वर सब बोले हैं, दूसरी भाषा में बोले हैं। इन लोग कहने क्या लग गए, अरे भगवान वो तो नास्तिक थे, ईश्वर को मानते ही नहीं थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ईश्वर को मानते थे, ईश्वर शब्द नहीं बोलते थे। गुरुदेव गए थे पटना के राजेंद्र नगर, उस समय बौद्ध भिक्षु काश्यप जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे, तो ये गुरुदेव के दर्शनार्थ आए, गुरुदेव को प्रणाम किए, तो बोले बैठने के लिए बोलिए, बैठ गए, कुछ बातचीत चली। ये बोलते हैं काश्यप जी इनसे, गुरुदेव जी भगवान बुद्ध
ईश्वर को नहीं मानती थी। देव बोले नहीं, ऐसी बात नहीं। भगवान बुद्ध ईश्वर को मानती थी। हाँ, ईश्वर शब्द नहीं बोलती थी, दूसरा शब्द बोलती थी। ना बोल के बगल कुछ संजीव बाबा थे, उनसे बोले संजीवी जी, भगवान बुद्ध ईश्वर शब्द दूसरा शब्द बोली है, लाइए तो किस पुस्तक में है। संजीवा को बहुत अध्ययन था, तो उठे, मतलब कमरे उनका बादशाह था, कमरे में गए, तुरंत वहां से लौटे, क्या लेकर के, हम पद लेकर के आए, पन्ना को उल्टाते हुए आए। देव बोले पढ़िए तो भगवान बुद्ध क्या बोले हैं उसके लिए। बाबा कुछ बाबा पढ़ने लग गए। अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया, अत्तना सुगंते नाथ लवती दुर्लभम। पाली में इसका हिंदी अर्थ पढ़े, व्यक्ति अपना स्वामी आप है, भला उसका दूसरा स्वामी कौन हो सकता है। अपने को दमन करने से दुर्लभ स्वामी को पाता है। बोले दुर्लभ स्वामी को पाता है। हाँ, यही दुर्लभ स्वामी को भगवान बुद्ध ने ईश्वर कहा। दुर्लभ स्वामी बोले ईश्वर के लिए, तो भगवान बुद्ध ईश्वर से नहीं बोल करके दुर्लभ स्वामी बोले हैं। तो परमात्मा तो अनेक नामों से लोग अभिहित करती हैं, वे एक ही एक हैं और सबसे पहले के हैं, पहले कुछ भी नहीं है। अब इसी बात को समझाने के ख्याल से महापुरुषों ने इसने प्रयास किया। चिंत्य में व्यक्त मनंत रूपम शिवम प्रशांतम ब्रह्मयोनि समाधि मध्यान विहीनमेकम चिदानंद में रूप अद्भुतम। वह ब्रह्म अचिंत्य रूप है, अनंत रूप है, कल्याण रूप है, शांत स्वरूप है, अमृत है, माया का भी कारण है, आदि मध्य और अंत से हीन है, विभु है, एक है और अद्भुत है। अद्भुत इसलिए कहा गया है, ये सृष्टि के महन से महन चीजों में घुस करके अपना मतलब बाहर रखना, कहीं भी खाली नहीं है, संरक्षण करने वाले हैं, उनको अद्भुत कहा है। तो जो परमात्मा ऐसे हैं, इनको को साक्षात्कार कर लेती हैं, जो कर लेती हैं, उनका परम कल्याण हो जाए। अब जो परमात्मा सबसे पहले के हैं, सबसे महीन है, सब में है, सबसे बाहर है, तो साक्षात्कार कैसे होगा, तो दर्शन हम कैसे करेंगे, हम कैसे मिलेंगे। आपने कहा एक ही काम करना, जो सबसे पहले के हैं, सब में है, सबसे बाहर है, उनको आप देखना चाहते हैं, तो मिलना चाहते हैं, एक काम करना पड़ेगा। ये काम यही, आप अकेले हो जाए और कुछ करना नहीं है, अकेले हो जाएगी तो उनका दर्शन हो जाएगा, उसमें मिल भी जाइए। तब तो यह बहुत आसान काम हो। घर के अंदर घुस जाएंगे, कि हमारी खिड़की बंद कर देंगे, दर्शन हो जाएगा परमात्मा का। तो शरीर का अकेलापन हुआ या नहीं, हम जीव हैं, जीव अकेला हो जाए मतलब क्या होगा। हम जीव 14 इंद्रियों के संग में है, 14 से एक भी साथ में नहीं रही, तब है अकेलापन। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुंह लिंग गुदा, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख कान नाक जीभ चमड़ा, 10, 4 के भीतर में है मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 में से एक इंद्रिया नहीं रही, तब वह अकेलापन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी के अंतर साधन में एक नाम का जप करना होता है। परमात्मा जपने के बहुत से नाम है, दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, उन नामों से बहुत एक नाम का जप करना होता है।
मन ही मन जब करना होता है, गुरु जी का ध्यान के लिए बताते तो उनके रूप का ध्यान करना होता है, तो मनसन बोलते हैं। इसके बाद ये जो हम लोग दो आंखें हैं, बाई आंख दाई आंख है, दोनों आंखों से जो धार निकल रही है, समुद्र रेखा निकल रही है, एक करना होता है, जोड़ना होता है। अगर कोई दोनों धारों की धारों को जोड़ लेती हैं, सटा लेते हैं, मिला लेते हैं, तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां ये तो छूट जाती, 4 के संग में रह गए। अकेलापन अब नहीं हुआ है, 4 के संग में रह गए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के संग में हम जीव हैं। ये 4 भी नहीं रहे तब होगा अकेलापन। 4 से अलग होने लगे क्या करना पड़ेगा? तो महापुरुषों ने कहा अब इसकी चौथी क्रिया सीखनी पड़ेगी। इसी को महापुरुषों ने कहा नादानुसंधान, नाद की खोज। नाद से यह नहीं समझ लेंगे जानवर खिलाने का नाद, या नाद नहीं। नाद से मतलब है शब्द। कौन सा शब्द? परा और अपरा। जुगल प्रथम के पूर्व ही आदिनाद प्रकट हुआ। मतलब क्या? जड़ प्रकृति चित्त प्रकृति के पहले जो उत्पन्न हुआ है वही आदिनाद है। इसी को सार सत कहा गया है, सतनाम कहा गया है। उसी सतनाम का धर्म सार टिका हुआ है। जो सत्यनाम 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 एक, सतनाम के धार पर स्थिर है संसार, यानी संतन विचार वजो सत्यनामी गुरु की वाणी है। सत्यनाम के धार पर स्थिर है संसार, उस सतनाम की खोज कैसे होगा? उसमें क्या करना पड़ेगा? गुरु के पास जाना पड़ेगा। जो जो बताएं करेंगे उसको करना पड़ेगा। करने में क्या करना पड़ता है? पहले क्या करते थे? एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, सुन ध्यान, ये 3 क्रिया करने में 2 बंद लगाते थे, आंख बंद और मुंह बंद। अब एक शब्द की खोज करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? तीनों बंद लगाए के सुन अधटंकोर, नानक सुसमाधि में नहीं सांझ नहीं भोर, नानक साहब ने कहा। अब एक शब्द की खोज के लिए 3 बंद, आंख बंद, मुंह बंद, कान बंद, 3 लगा करके इसकी खोज करनी पड़ती है। घंटों बैठना पड़ता है तब इसमें सफलता मिलती है। घंटों बैठना इसलिए पड़ता है, अब 4 काम करना है एक नाथ की खोज में, और उस नाथ से जब पकड़ हो जाती है तो भीतर 4 नाथ छूट जाता है, अकेलापन आ जाता है। 4 काम करना हुआ, क्रम से करना पड़ता है। एक नाम का जप, उसमें समय लगेगा। एक रूप का ध्यान, इसमें समय लगेगा। जिस योग क्रिया करेंगे इसमें समय लगेगा। साधना करेंगे इसमें समय लगेगा। तो समय लगाना पड़ता है। अगर दिन में अवकाश नहीं मिले तो रात में जग के करना चाहिए। रात में जग के करें, इसके लिए कुछ सवेरे भोजन करना पड़ेगा, सवेरे सोना पड़ेगा, तब रात में जग के कर सकते हैं। कुछ समय में भोजन करेंगे, लेट से सोएंगे, तब यह काम नहीं होगा। रात में जग के करना पड़ता है। गुरुदेव गए थे कटिहार में, एक गामी टोला में सत्संग मंदिर है। अपने प्रश्न बोले थे, जो अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश को देखना चाहती हैं, ब्रह्मराग सुनना चाहते हैं, वे रात में जग के ध्यान करें। दिवसम नींद सतावे सो जाए, फिर जग के करें। मतलब लगे रहिए, रात में लगे रहिए। रात के ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। रात में पूरा जग कर कौन कर सकते हैं? जो अपने को संयम में रखेंगे, कम खाएंगे, सवेरे सोएंगे, उनसे यह काम होगा। एक बात। दूसरी बात यह है, अब एक रात पकड़ करनी है, इसके लिए संसार आसक्त होकर कहेंगे तब यह काम नहीं होगा। संसार में रहा तो संसार ही अलग रहना पड़ेगा, विरुद्ध भाव में रहना पड़ेगा। कोई भी हो, किसी भेष में हो, जब संसार से अव्यक्त भाव में रहेंगे तभी यह काम हो सकता है।
एक उदाहरण मैं देता हूं। एक लकड़ी है जो नदी में है, फूल गया है, फूल को पच पच हो गया है, पूरा फूल गया है। एक लकड़ी है नदी किनारे में, यह सूखा है। एक लकड़ी जंगल में है, वह कच्चा। तीन लकड़ी। एक लकड़ी का नाम है अरनी लकड़ी, याद रखिएगा, अरनी लकड़ी। जंगल में जो महात्मा लोग रहते हैं, अरनी लकड़ी अपने पास रखते हैं। क्या काम लेते हैं उसे? आग पैदा करते हैं। उसे घिसने से आग पैदा हो जाती। कोई व्यक्ति अरनी लकड़ी को ले ले, चला जाए नदी किनारे, नदी पानी में जो लकड़ी पड़ा हुआ है उसको खींच के बाहर कर, गमछा से तौलिया से पानी को पोंछ दे ठीक से, अरनी लकड़ी को उस पर रखे और जोर से इसे घीसे, आग पैदा होगी। छेद भले हो जाएगा, फिर आग पैदा नहीं होगी, क्योंकि बहुत फूल गया है, पचपच हो गया है, कच्चा है। तब वो वह व्यक्ति क्या करे? चला जाए जंगल, जंगल में जो लकड़ी पड़ा हुआ है कच्चा, और उस पर अरनी लकड़ी रखे, घीसे जोर से, आग पैदा होगी? नहीं पैदा। तो कच्चा है। तब फिर चले अगर नदी किनारा, सूखी लकड़ी पड़ा हुआ है, उस पर लकड़ी रखेंगे, लकड़ी रखेंगे, ऐसे घिसेंगे, आग पैदा हो। क्यों? सूखा है। इस तरह से जो घर गृहस्थी में उलझे हुए रहती है, वे है बिल्कुल कच्चा, उससे आग पैदा नहीं हो, साधना नहीं होगी उससे, प्रकाश नहीं देखेंगे। घर से बाहर हो गए, विरक्त भाव में व्यक्ति का वेश बना लिए हैं। वेश तो है विरक्ति का, लेकिन भीतर में है संसारासक्त। केवल वेश है साधु बाबा का, है संसारासक्त, उनसे नहीं। किसी भी भेष में है, भीतर से विरक्ति है, सूखा है, उनसे हो। जैसे देखिए दादूलाल जी महाराज गृहस्थी में थे, नानक साहब गृहस्थी में थे, ये लोग साधना रह करके, गृहस्थी में रह करके साधना के संत बन गए। जो अपने को सूखा रखते हैं, भीतर सूखा रखते हैं, भाव रखते हैं, उनसे साधना होती है। परिवार को संभाल करना है, जिस संभाल करना है, भीतर से विरक्ति, बिल्कुल सूखा, तब उनसे जब जान तब उसका ब्रह्म जलेगी। पहले संसार से तोरी आवे, तब तब बात क्या किया, तब बात क्या की पूछिए जी। तलवार दो है, म्यान एक, जिस बात वहां में कीजिए जी। मीठे को दूर करो, कड़ू प्रेम पहला पीजिए जी। पलटू जब शीशा धरे तब राह पिया की लीजिए जी। तो साहब ने संसार से तोरी आवे, भीतर से विरक्त भाव, तब बात क्या की पूछिए जी। उसने क्या दिया? तलवार तो है, म्यान एक ही, म्यान में तलवार घुसा रखा जाता है। एक म्यान में एक तलवार घुसता है, दो नहीं। संसार भी चाहेंगे, परमार्थ भी चाहेंगे, नहीं होगा। फिर तो वहां पर रखना चाहिए और साधना करने का प्रयास करना चाहिए। एक दूसरी बात यह है, जो भोजन का संयम रखते हैं उनसे साधना हो। खान पान को प्रथम संभालो, तब अवगुण मारो। भोजन में क्या करें? तामसी भोजन नहीं लें, राशि भोजन नहीं लें, सात्विक भोजन लें। ऐसा भोजन हो जो सुपाच्य हो, कब्ज कारक नहीं। ऐसा भोजन लेंगे तब उनसे साधना होगी। जानकारी के लिए, प्रेरणा के लिए सत्संग करते रहना चाहिए। जानकारी भी देता है, जान करने के लिए प्रेरणा भी करता है। सब सत्संग भी करते रहना चाहिए। तो सत्संग करना छोड़ देंगे, प्रेरणा सब स्रोत बंद हो जाएगा, जब शीलता आ जाएगी।
सब्जी सत्संग करना चाहिए और समय पर के जरूर ध्यान करना चाहिए। 3 बजे भोर में नहाने के बाद तुरंत संध्या काल में थोड़ा सा स्वर्ण प्रयोग कर लेने से बुरा शुरू नहीं होता है। यह आप सब रखा श्री सतगुरु